यस हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, इसका एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि एल्गोरिथम क्या होता है। देखो, एल्गोरिथम मीन्स स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे स्टेप नंबर 1 मैंने लिखा रीड एक्स वाई। ओके, स्टेप नंबर 2 पे मैंने लिखा सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में भी लिखा कि प्रिंट सम। ओके, अब देखो ये 3 स्टेप देखकर आप इजीली बोल देंगे दो नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, बट दिस इज ए टाइप ऑफ एल्गोरिथम। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो। ठीक है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में टेक अ नंबर, टेक ए नंबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई इट सेल्फ, मल्टीप्लाई इट बाय इट सेल्फ। ठीक है, और थर्ड स्टेप मैंने लिख दिया प्रिंट रिजल्ट। अब इसको पढ़कर कोई भी बता देगा कि किसी एक नंबर का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं हम। क्लियर? तो दीज आर द स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ए प्रॉब्लम इन सीक्वेंस, इट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस अगर अपन करते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, जितने भी स्टेप्स हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में होना चाहिए। टेक ए नंबर, फिर आपने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट रिजल्ट, फिर आप लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई द नंबर बाई इट सेल्फ, तो दैट इज़ नॉट अ सीक्वेंस। एल्गोरिथम शुड बी सीक्वेंस। ठीक, इन सीक्वेंस। सपोज जैसे आप घर से निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, तो एक स्टेप होता है, आप उठेंगे, रेडी होएंगे, बैग लेंगे, स्कूल के लिए निकलेंगे, स्कूल अटेंड करेंगे, वापस आएंगे, तो एक सीक्वेंस है। यही एल्गोरिथम है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक स्टेप है कि हम पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उसके बाद उस प्रॉब्लम का हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करें, यानी कि उसके स्टेप्स फॉलो करिए, कौन से स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये होता है एल्गोरिथम। ये प्रोग्रामिंग करने से पहले या कोडिंग करने से पहले का स्टेप एल्गोरिथम है, जिसमें हम इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद वही प्रॉब्लम कोडिंग में कन्वर्ट होती है, प्रोग्राम में कन्वर्ट होती है। फाइन। अब देखो, एल्गोरिथम का मतलब, एक और एग्जांपल ले अपन एल्गोरिथम का। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा नंबर रीड एन, इसका मतलब एक नंबर हम रीड कर रहे हैं। सेकंड स्टेप मैंने लिखा सपोज सी इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई एन, और थर्ड स्टेप मैंने लिख दिया प्रिंट सी। यानी कि ये क्या कर रहा है एल्गोरिथम, क्यूब, किसी नंबर का क्यूब निकाल रहा है। तो अब यहाँ पर ये कोडिंग नहीं है, एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग नहीं है। आप सी लैंग्वेज में इस तरह लिखोगे तो कंपाइलर रन नहीं करेगा। तो ये एक स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्लियर? अब बात करें अपन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या इसके फीचर्स है। सबसे पहला फीचर देखो यहाँ पर दे रखा है कि इनपुट्स एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली, यानी कि आप जो भी इनपुट या आउटपुट एल्गोरिथम में ले रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सेकंड स्टेप, ईच स्टेप इन एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड इन सिंपल वे। एल्गोरिथम का बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि सारे जो स्टेप्स है क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं आपने 2 या 3 वर्ड में कोई क्लियर हो रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, देन algorithm should be most effective among many different ways to solve problem. It is not a complete code of programming language. मैंने बताया आपको कि algorithm is not a programming language, ये कोड नहीं है लेकिन एक इफेक्टिव वे है, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इफ़ एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, यहाँ पर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर किसी एल्गोरिथम को रन होने में बहुत कम टाइम लगता है, एग्जीक्यूट होने में बहुत कम टाइम लगते हैं और बहुत कम स्पेस ले रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एल्गोरिथम सबसे अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स किसी एल्गोरिथम में, वो कहलाता है उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहलाता है वो? कॉम्प्लेक्सिटी। और ये कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप्स की है।
स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखो नेम से पता लग रहा है, अगर एल्गोरिथम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एल्गोरिथम कितना स्पेस ले रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जीक्यूशन उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, कितना टाइम में वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, 10 स्टेप है, 100 स्टेप है, 50 स्टेप है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है कि अगर किसी कोई एल्गोरिथम स्पेस ज़्यादा ले रही है इसका मतलब वो टाइम भी ज़्यादा लेगी ऑब्वियसली। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि सपोज जहाँ पर हमको सपोज 4 या 5 स्टेप्स में काम हो रहा है तो आप क्यों उसको स्टेप्स को 8 to 10 करें। तो अगर आप स्टेप्स अननेसेसरी बढ़ाएंगे, अननेसेसरी आपने उसमें वेरिएबल्स ले लिए, अननेसेसरी आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, तो वो एल्गोरिथम स्पेस ज़्यादा लेगी और ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, is defined as how much memory space will be required for successful execution of algorithm. Here memory space means primary memory. Generally an algorithm requires memory space in the two facts, यानी कि कहाँ पर मेमोरी वेस्ट होती है या यूज़ होती है, इंस्ट्रक्शन में और डेटा के अंदर। मैंने बताया आपको कितने इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर रहे हैं और कितने वेरिएबल्स लिए जो आपका स्पेस ले रहे हैं। क्लियर, तो ये था कांस्टेंट या वेरिएबल डेटा स्पेस जो लेता है। देन लेते हैं अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेम देखो कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेथड डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ प्राइमरी फंक्शंस, कितने फंक्शंस एल्गोरिथम ले रही है उसके अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होती है। क्लियर, तो अब स्पेस और टाइम को अगर अपन देखें तो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके 3 केस यहाँ पर बन सकते हैं। कौन कौन से 3 केस है देखो आप, बेस्ट केस, वर्स्ट और एवरेज केस। बेस्ट केस कब होगा, जब कोई एल्गोरिथम सबसे कम टाइम में और सबसे कम स्पेस ले रही है। वर्स्ट क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, और एवरेज दोनों का मिडिल, कम एवरेज टाइम ले रही है, एवरेज स्पेस ले रही है, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी का एवरेज केस। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर अभी आज की वीडियो में कि एल्गोरिथम क्या होती है और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्प्लेक्सिटी का, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, थैंक यू।